Welcome on online class of Prayag Public School. Today I am here with English Literature of class 3 and today I am going to revise chapter number 4, The Boy Who Cried. The Boy Who Cried Wolf. एक लड़का जो कि क्या कहकर चिल्लाता था? वुल्फ. वुल्फ मीन्स क्या होता है? भेड़िया ना. तो द बॉय हु क्राइड वुल्फ, एक लड़का जो कि कहकर चिल्लाता था भेड़िया. ठीक है ना. यू ऑल नो दिस स्टोरी ना. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ना. टुडे लेट्स रिवाइज दिस स्टोरी. ओके. देयर इज अ short story. Look here about the story. Chapter 4, The Boy Who Cried Wolf. एक लड़का जो कि चिल्लाता था वुल्फ यानी भेड़िया. It is a story of a shepherd boy. यह स्टोरी किसकी है? शेफर्ड बॉय, एक गड़रिया. मैंने बोला था ना जो भेड़ों को रखते हैं, भेड़ों को पालते हैं, उनको गड़रिया, इंग्लिश में शेफर्ड बोलते हैं. ठीक है बेटा. ये एक स्टोरी एक शेफर्ड बॉय बिली की है. Who was always playing prank on the villagers. जो कि प्रैंक क्या होता है? प्रैंक किसी को मतलब मजाक मस्ती करना. ठीक है ना. मजाक करना बहुत लोगों की आदत होती है ना, मजाक करते हैं. तो वो मजाक क्या करता था? प्लेइंग प्रैंक ऑन द विलेजर्स. वो गांव कोई लोगों के साथ ऑलवेज प्रैंक करता था. क्या? दैट वुल्फ केम. वुल्फ केम. वो क्या मजाक करता था? भेड़िया आया. भेड़िया आया. आता नहीं था भेड़िया, लेकिन उसकी आदत थी. बहुत लोगों की, आप लोगों में से किसी की आदत होगी ना बहुत ज़्यादा मजाक करने की. लेकिन बेटा इट इज़ नॉट गुड थिंग. इट इज़ नॉट गुड थिंग इफ़ यू ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक्स ना. तो आप क्या करते हो? आप किसी को परेशान करते हो ना, तो इट इज़ बैड थिंग. और देखिए जो बिली करता था ना, लास्ट में उसको कितना प्रॉब्लम फेस हुआ ना. उसकी बात किसी ने नहीं मानी. उसने सोचा इसकी तो आदत है, ये रोज़ ही ऐसे मजाक करता है, झूठ बोलता है. ठीक है. तो आपको इस स्टोरी से क्या पता चलता है? इसका मॉरल क्या है कि आपको इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक नो वन बिलीव्स अ लायर. नो वन बिलीव्स अ लायर इवन ही स्पीक्स द ट्रूथ. एक झूठे पर कोई भी विश्वास नहीं करता, जबकि वो सच भी बोलता है. जब वो सच भी बोलता है तो एक झूठे पर कोई विश्वास नहीं करता ना. ये मॉरल स्टोरी है ना. तो चलिए लेट्स रीड दिस स्टोरी. मैं आज आपको इस चैप्टर को फिर रीडिंग करा देती हूँ. ठीक है, जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा. चैप्टर नंबर 4, द बॉय हु क्राइड वुल्फ. एक लड़का जो कि चिल्लाया वुल्फ. वुल्फ यानी भेड़िया. एक लड़का जो कि चिल्लाता था भेड़िया. पेज नंबर 32. व्हाट इज़ द पेज नंबर? पेज नंबर 32. Now let's start the story. Okay. Once upon a time there was a little shepherd boy named Willy. एक बार समय की बात है, एक बार की बात है. एक शेफर्ड, शेफर्ड मीन्स गड़रिया होता है ना, जो भेड़ों को पालते हैं उनको शेफर्ड बोलते हैं. एक शेफर्ड बॉय बिली था. He lived alone with his mother in a little village at the foot of the mountains. He lived alone. वह अकेला अपनी माँ के साथ पहाड़ियों के चोटी पर एकदम ऊपर रहता था. There was a meadow close by where Willy used to take his flock of sheep to graze. क्या कह रहा है? There was a meadow. meadow किसको बोलते हैं? जहाँ पे ये जानवरों के चरने की जगह होती है ना बेटा, घास का मैदान जो होता है, तो वहाँ पे लोग अपने एनिमल्स को ले जाते हैं ना फीडिंग कराने के लिए. तो उस जगह को बोलते हैं मेडो. क्या बोलते हैं बेटा? मेडो. क्या कह रहा है? उसके पास में ही एक, जहाँ उसका घर था उसके पास में ही एक मेडो था, जहाँ पर अक्सर ही बिली अपने फ्लॉक ऑफ शीप मतलब भेड़ों की झुंड को, फ्लॉक ऑफ शीप किसको बोलते हैं? भेड़ों की झुंड को. तो भेड़ों की झुंड को चरने के लिए ले जाया करता था. नेक्स्ट पैराग्राफ. बिली वॉज ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक on the people of his village and every day at a time when all villagers were out busy with their daily work.
Billy would call out to them saying, "Wolf, wolf, come soon, come soon." Billy was always playing prank. अभी हमने बताया ना, मजाक करना, मस्ती करना. वो हमेशा गांव के लोगों को मजाक करके बोलता था. दिन में, एक दिन में कई बार, जब वो लोग अपने काम पे सब बिज़ी होते थे, ठीक है, सबके पास अपना काम होता है ना, तब दिन में कई बार वो लोगों को ये बोलकर बेवकूफ़ बनाता था, वुल्फ वुल्फ, भेड़िया आया, जल्दी आओ जल्दी आओ. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 33. पेज नंबर 33. नाउ लुक एट दिस. Billy's cry for help would bring all the villagers out to the meadow. This happened 3 to 4 times a day. When the villagers came to his help, he would laugh at them and say, "I fooled you again," teasingly. His mother warned him, "Billy, one day you will be sorry for telling lies." बिली क्राइज. जब बिली चिल्लाता था, जब बिली मदद के लिए चिल्लाता था, ऑल द विलेजेस आउट टू द मिडो. क्या होता था, सारे गांववासी चरागा, मतलब मिडो में, जहाँ पे उसकी भेड़ चरती थी, वहाँ पे सब लोग आ जाते थे. दिन में कैसे, दिन में वो क्या करता, 3 4 बार ऐसा करता था. व्हेन द विलेजर्स केम टू हिज हेल्प, ही वुड लाफ एट देम. जब लोग उसकी मदद करने के लिए आते थे ना, तो उनके ऊपर हंसता था और कहता था, "आई फूल्ड यू अगेन, मैंने तुम्हें फिर मूर्ख बनाया, मैंने तुम्हें फिर बुद्धू बनाया," ऐसे बोलता था. और टीजिंगली, टीज मीन्स क्या होता है, चिढ़ाना ना, और उनको ऐसे करके चिढ़ाता था. हिज मदर वॉर्नड हिम. उसकी माँ ने उसे वॉर्न किया, चेतावनी दी. बोला, "बिली, वन डे यू विल बी सॉरी फॉर टेलिंग लाइज." बिली, एक दिन तुम इस झूठ बोलने के लिए तुम्हें पछतावा होगा, तुम्हें दुख होगा. अब देखिए आगे क्या होता है. One day, as usual, he took his flock to the meadow. He sat under a shady tree and watched his flock grazing. One day, as usual, one day मतलब एक दिन, as usual मतलब साधारण ही, as usual जैसा हमेशा रोज की तरह. He took his flock to the meadow. वह अपने भेड़ों की झुंड को मेडो पे ले गया था. He sat under a shady tree. Shady मीन्स क्या होता है, छायादार. वो छायादार पेड़ के नीचे बैठा था. And watched his flock grazing. और देख रहा था कि उसके जो जानवर है, ग्रेज मीन्स क्या होता है, चरना, कि उसके जो जानवर हैं वो चर रहे हैं. The weather was pleasant. Pleasant मीन्स क्या होता है, सुहावना. मौसम क्या था, बड़ा अच्छा मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी. एंड ही डोज्ड ऑफ. डोज में मीन्स होता है झपकी आ जाना. जब मौसम अच्छा होता, आप चुपचाप बैठे हो, तो कभी कभी हम लोगों को भी क्या होता है ना, एक झपकी से आती, नींद से आती है. तो डोज्ड ऑफ, उसकी क्या हुई, उसकी आँख लग गई. सडनली ही हर्ड हिज फ्लॉक ब्लेटिंग इन फियर एंड वोक अप फ्रॉम हिज स्लम्बर टू सी देम स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस. क्या कह रहा है, सडनली मीन्स क्या होता है, अचानक. ही हर्ड हिज, उसने सुना, उसको अचानक से आवाज़ आई, उसको सुना. हिज फ्लॉक ब्लेटिंग, उसके जो भेड़ों की झुंड है. ब्लेटिंग मीन्स क्या होता है, अभी मैं जो बेटा गोट होती है या सीप होती है, उनकी आवाज़ को ब्लेटिंग इन फियर, तो वो डर की वजह से. द वेदर वॉज प्लीजेंट एंड ही डोज्ड ऑफ. तो क्या हुआ, वेदर प्लीजेंट था तो वो, उसको झपकी आ गई, वो सो गया. सडनली ही हर्ड हिज फ्लॉक ऑफ ब्लेटिंग इन फियर. अचानक से उसने सुना कि उसके भेड़ों का झुंड डर की वजह से क्या कर रहा है, डर की वजह से ब्लेटिंग कर रहा है. एंड वोक अप फ्रॉम हिज स्लम्बर टू सी देम स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन. और वो नींद से जागा और देखा कि उसके जो भेड़ों का झुंड है वो चारों तरफ बिखर गया है. बिली वॉज सरप्राइज टू सी दैट द वुल्फ हैड रियली कम. बिली द शेफर्ड बॉय, नाउ अलार्म्ड, shouted out in fear, "Wolf, wolf, come soon, hurry, help, the wolf is killing the sheep." He kept crying out. Billy was surprised. अब
एकदम हो गया, आश्चर्यचकित था कि भेड़िया सच में आ गया है। और अब वो बहुत जोर जोर लोगों को संकेत देने लगा, साउटेड, चिल्लाने लगा, वुल्फ वुल्फ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। डर गया एकदम और बोला, भेड़िया भेड़िया, जल्दी आओ जल्दी आओ। और भेड़िया भेड़ों को मार रहा है, वो चिल्लाता रहा। नाउ टर्न द पेज नंबर 34. The villagers went about doing their work. None of them paid attention to his cry for help. They thought that he was trying to fool them as usual. So no one came to his help. One at a time, the wolf destroyed his whole flock. The moral of this lesson is, no one will believe a liar even when he speaks the truth. तो the villagers went about doing their work. जो गांव के लोग थे, गांववासी थे, वो अपने अपने काम में काम कर रहे थे. None of them paid attention. किसी ने भी उसके मदद की आवाज़ को ध्यान नहीं दिया. उन्होंने सोचा जैसे ये रोज़ करता है, ऐसे ही वो हम लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है. और कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया और एक ही बार में भेड़िए ने उसके पूरे भेड़ों की झुंड को नष्ट कर दिया. द मॉरल ऑफ द लेसन. अब इस लेसन का मॉरल क्या है, इससे आपको क्या सीख मिली? नो वन विल बिलीव अ लायर. कोई भी एक झूठे पर विश्वास नहीं करेगा. इवन ही स्पीक्स द ट्रुथ. यहाँ तक कि अगर वो सच भी बोलता है. ठीक है, इसलिए ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए. ठीक है, ऐसे प्रैंक लोगों को नहीं बनाना चाहिए. ओके, अब बिली को देखिए कितना बड़ा लॉस उसका हो गया ना. इसलिए इस चैप्टर का ये मॉरल है. ठीक है, ओके. अब व्हाट इज़ योर होमवर्क? बेटा आप लोग क्या करोगे, इसको लर्निंग करोगे. ठीक है, इस चैप्टर को, क्योंकि बेटा इसके पहले भी एक बार मैं इस चैप्टर को रिवाइज़ करा चुकी हूँ. इट इज़ अ सेकेंड टाइम ना. आप क्या करोगे, क्वेश्चन आंसर लर्न करके होमवर्क कॉपी में अपने मन से लिखोगे. और मैं आप लोगों को मंडे को वॉइस मैसेज के थ्रू, ठीक है ना, वॉइस मैसेज के थ्रू चैप्टर नंबर 4 का पूरा एक्सरसाइज मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ. ठीक है, आई विल आस्क. ओके, हैव अ गुड डे.